ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे रिवर्सिंग जर्नल वाउचर का उपयोग करना। कई बार वर्ष के दौरान ऐसा होता है कि हम यह जानना चाहते हैं कि हमने अब तक क्या कमाया या क्या खोया। इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सहायता लेते हैं। ये गेटवे ऑफ टैली पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नज़र आ रहा है। इसमें हम जाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको 1 अप्रैल 2010 से 25 जनवरी 2011 तक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नज़र आ रहा है। अब हम जो है वो 1 अप्रैल 2010 से पूरे जनवरी माह तक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना चाहते हैं, तो 25 जनवरी की जगह इसको पीरियड हम चेंज करके 31 जनवरी कर लेंगे। F2 की प्रेस करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे 31 जनवरी 2011। अब ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ओपनिंग स्टॉक क्या था, परचेस अकाउंट्स क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुए, वो आपको दिख रहा है। नेट प्रॉफिट जो हुआ है 1,90,106 रुपये 32 पैसे, वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर एक समस्या यह आती है कि कई खर्च ऐसे होते हैं जो हम भुगतान करने पर ही लिखते हैं। जैसे कि हम हर महीने तनख्वाह देते हैं, और यदि हमारी दुकान किराए की है तो हर महीने हम दुकान का किराया भी देते हैं, और ये जो है ये प्रायः हम माह समाप्त होने के 5-10 दिन बाद देते हैं। जबकि हम उस किराए की दुकान का उपयोग कर चुके हैं, उन कर्मचारियों का उपयोग कर चुके हैं जिनकी की तनख्वाह हमें देना बाकी है, और फिर उनकी एंट्री भी हम अगले महीने में ही करते हैं। इसलिए वो जो खर्चा है, मान लीजिए वो खर्चा जनवरी का है, तो वो हमको जनवरी में नहीं दिखाई देगा, चूँकि उसकी एंट्री फरवरी माह में होगी, इसलिए वो फरवरी में जुड़ेगा। पर अगर अब हम चाहते हैं कि हमको 31 जनवरी तक का प्रॉफिट दिखाई दे, तो ये जो हमको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, इसमें अभी वो खर्चे जुड़े हुए नहीं हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं सैलरी। कर्मचारियों को जो हमको सैलरी देना है वो दरअसल जनवरी का खर्चा है, पर चूंकि वो सैलरी हम फरवरी में देंगे, इसलिए वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, वो यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है। अब हम चाहते हैं कि वो जो सैलरी है वो इस प्रॉफिट में से कम हो जाए, और फिर हमको नेट प्रॉफिट जनवरी तक कितना आएगा वो दिखे। तो अगर हम चाहते हैं कि जो सैलरी हम फरवरी माह में देंगे वो भी यहाँ पर इंक्लूड होकर हमको दिखे, उसके लिए हमें रिवर्सिंग जर्नल ऑप्शन का उपयोग करना होगा। और उस ऑप्शन को चालू करने के लिए हमें जाना होगा फीचर्स पर। इसके लिए शॉर्टकट की होती है F11। F11 की हम प्रेस करेंगे। यहाँ पर राइट हैंड साइड में बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट के अंतर्गत हमको मिलता है ऑप्शन यूज रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर्स। इसको हम कर देंगे यस, और अब इस पूरे को हम एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल A से। अब हमने ऑप्शन चालू कर लिया है। अब एंट्री करने के लिए हम इस स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। ये गेटवे ऑफ टैली में अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पर। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर हमको ऑप्शन मिलता है रिवर्सिंग जर्नल वाउचर का। F10 उसकी शॉर्टकट की है। तो ये देखिए रिवर्सिंग जर्नल वाउचर आ गया। अब सबसे पहले यहाँ पर हम डेट जो है वो चेंज कर लेंगे F2 की प्रेस करके। ये यहाँ पर हमने 31 जनवरी तारीख डाल दी है। यहाँ पर डेबिट हो जाएगा सैलरी अकाउंट, और यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे 5,000 रुपये। मान लीजिए हम सैलरी दे रहे हैं, 5,000 रुपये डाल दिए। क्रेडिट हो जाएगा कैश। नीचे आएंगे। अब यहाँ पर है एप्लीकेबल अप टू। एप्लीकेबल अप टू में हम वह डेट डालेंगे जहाँ तक का यह खर्च है। जैसे ये 31 जनवरी तक का खर्च है, तो यहाँ पर हम 31 जनवरी डालेंगे। यहाँ पर एक बात यह भी ध्यान रखें कि आप जो भी डेट यहाँ पर डालेंगे, उसी डेट की रिपोर्ट लेने पर यह एंट्री दिखेगी, न उसके पहले न बाद में। यानी यदि यह एंट्री आप 30 जनवरी या 1 फरवरी की रिपोर्ट में देखेंगे तो ये आपको नहीं दिखेगी, ये दिखेगी आपको केवल 31 जनवरी को। अब यहाँ पर हम लिख देंगे नरेशन प्रोविजन फॉर सैलरी, और अब इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमने एंट्री तो कर ली है, पर अब अगर हम चाहते हैं कि ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखे, तो उसके लिए हमको सिनेरियो क्रिएट करना होगा। सिनेरियो क्रिएट करने के लिए पहले हम यहाँ से बाहर जाएंगे, स्किप की दबाते हुए।
अब ये गेटवे ऑफ टैली में हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर और यहाँ से हम जाएंगे सिनेरियोज पर। यह ऑप्शन मुख्यतः प्रोविजनल रिपोर्ट्स बनाने के काम में आता है। इसमें ऐसे वाउचर्स आते हैं जिनकी एंट्रीज का किसी भी लेजर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि ऑप्शनल वाउचर्स, मेमोरेंडम वाउचर्स और रिवर्सिंग जर्नल वाउचर्स। आइए अब हम सीखते हैं सिनेरियो क्रिएट करना। सिनेरियोज में हम क्रिएट पर जाएंगे। अब यहाँ पर हमको नेम देना होगा। यहाँ पर हम नाम दे देंगे प्रोविजन। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है इंक्लूड एक्चुअल्स। इसका मतलब है कि अभी जैसा हमने आपको बताया कि जो प्रोविजनल एंट्रीज हैं, प्रोविजन एंट्री जो हम करते हैं उनका किसी भी लेजर पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये एक्चुअल एंट्रीज नहीं हैं, मेन बुक में इनकी एंट्री नहीं होती है। तो जो एक्चुअल एंट्रीज हैं प्रोविजन एंट्रीज के साथ साथ वो एंट्रीज भी हमको दिखाई देंगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये यस रहता है और इसको हमको यस ही रहने देना है। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स आ गई। इस लिस्ट में 3 प्रकार के वाउचर्स हैं, ऑप्शनल वाउचर्स, मेमोरेंडम वाउचर और रिवर्सिंग जर्नल वाउचर्स। इनमें से जो भी आप प्रोविजन में दिखाना चाहते हैं वे चुन लें। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि हमने जो सैलरी दी है उसकी एंट्री हमने की है रिवर्सिंग जर्नल में, तो हम इसको चुन लेंगे। और इसके बाद अब हमको और कुछ इसमें नहीं जोड़ना है, तो हम एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और एक्सक्लूड में भी एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सिनेरियो क्रिएट हो गया है और अब यहाँ से बाहर हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि पीएनएल रिपोर्ट में जाकर के देखें कि ये हमने जो एंट्री की है वो वहाँ पर शो हुई है या नहीं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जाएंगे। ये देखिए, अब हम 1 अप्रैल 2010 से 31 जनवरी 2011 तक के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो हमने देखा था नेट प्रॉफिट जो आ रहा था 1,90,106 रुपये 32 पैसे, वही अभी भी यहाँ नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पर अभी रिवर्सिंग जर्नल में जो हमने एंट्री की है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, वो इसमें जुड़ी नहीं है। उसको अगर हमको देखना है तो उसके लिए हम जाएंगे न्यू कॉलम में। ये राइट हैंड साइड पर हमको ऑप्शन मिलता है न्यू कॉलम का, जिसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्टर सी। तो यहाँ पर ये कॉलम डिटेल्स आ गई। अब ये शुरुआती जो है पीरियड की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 से है और ये हमको लेना है 31 जनवरी 2011 तक। मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। टाइप्स ऑफ वैल्यू टू शो में एक्चुअल्स अभी हमने देखे। अब हमको यहाँ पर चुनना है प्रोविजन। शो वेरिएंस को नो ही रहने देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो अब ये देखिए यहाँ पर एक्चुअल्स हमको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर प्रोविजन एंट्री दिखाई दे रही है। तो अब ये यहाँ पर देखिए वो 5,000 रुपये की जो हमने एंट्री की थी वो जुड़ गई है। तो यहाँ अब नेट प्रॉफिट हो गया है 1,85,106 रुपये 32 पैसे। मतलब ये इस अमाउंट में से 5,000 रुपये जो खर्चा हमने जोड़ा है प्रोविजन में वो कम होकर के हमको नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अगर आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड टॉप पर आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है डिटेल्ड का, यहाँ पर क्लिक कर दें या फिर शॉर्टकट की ऑल्टर F1 प्रेस कर दें। ये देखिए अब ये आप यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए सैलरी अकाउंट में एक्चुअल में ये 50,000 रुपये अभी हैं और प्रोविज़न में अभी जो हमने 5,000 रुपये जोड़े वो जुड़ करके ये 55,000 रुपये हो गया है। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट में ये चेंज आ गया है। तो जिस तरह से अभी हमने रिवर्सिंग जर्नल वाउचर में ये सैलरी की एंट्री की, उसी तरह से आप इस वाउचर में और भी कोई आपके जो खर्चे हों जिनको कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट में देखना चाहते हैं और जो अभी प्रोविजनल हैं, उनकी एंट्री इस रिवर्सिंग जर्नल वाउचर में करके और उसे देख सकते हैं। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा रिवर्सिंग जर्नल वाउचर का उपयोग करना।